अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में किराए की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जान भी महफूज नहीं रही है। गुलशन रावी के इलाके में एक किराए की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो गाड़ी का मालिक भी होता है, उसे कसूर लगाया जाता है कहाँ पे सवारियाँ छोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर उससे गाड़ी छीनने की कोशिश की जाती है और मज़ामत पर उसको कत्ल कर दिया जाता है। डेड बॉडी वहीं फेंक दी जाती है और गाड़ी को लाहौर में लाकर नामालूम शख्स छोड़ जाता है। गुलशन रावी पुलिस मुल्ज़मान तक पहुँच जाती है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कत्ल की वजह क्या है? क्या वाकई ही सिर्फ डकैती और मज़ामत थी, कार छीनने की कोशिश थी, या कुछ और था? ये सब कुछ जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। गुलशन रावी के इलाके में जो नौजवान को अगवा करके कत्ल कर दिया जाता है, उसकी वारदात कैसे हुई? लवाकिन दोनों भाई और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से छोटे मासूम बच्चों के बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, ये वाक़या है क्या, किस तरह से मुलजिम पकड़े गए और वजूहात क्या थी कत्ल की, ये जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, बहुत अफसोसनाक काम हुआ आपके भाई को। सबसे पहले बताइएगा कि भाई की उम्र कितनी थी और क्या करता था? भाई की उम्र जो है वो 34 से 35 साल थी। ठीक है। और वो कुछ 6-7 साल से वो ये टैक्सी चलाता था अपनी, यानी कि उसके पास करोला गाड़ी थी। ठीक है। तो उसी के ऊपर ये मतलब कि पैसेंजर वगैरह का काम, अपनी रोज़ी कमाता था। ठीक है। बच्चे थे, शादीशुदा था? हाँ जी, शादीशुदा था और उसके 3 माशाल्लाह बच्चे हैं। बड़ी बेटी उसकी जो है ना 4 साल की है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे भाई। उससे छोटा बेटा उसका 2 साल का है और एक बच्ची उसकी 3 महीने की है। तो वो इधर एक मतलब कि स्टैंड पे मतलब बुकिंग। सबसे छोटी बच्ची कितनी उम्र है उसकी? 3 महीने की। 3 महीने की। यहाँ पे गाड़ी जो है वो स्टैंड पे खड़ी होती थी? हाँ जी, ये गुलशन स्टैंड पे। ठीक है। फिर कैसे पता चला आपको, क्या हुआ? वो इसमें यह हुआ कि रात को कोई 8 बजे के करीब जुम्मे को, 9 तारीख को जुम्मे को 8 बजे के करीब कोई एक फैमिली आई है। ठीक है। उसमें कोई बच्चा था, बच्ची थी, बच्चा था। ठीक है। औरत थी और एक लड़का था। ठीक है। तो उन्होंने कोई गाड़ी बुक करवाई, हमने कसूर जाना है। ठीक है। तो कसूर जाने के बाद जो है ना, कोई वहाँ पे कमाल चिश्ती बाज़ार है, कोई दरबार, वहाँ पे कोई सलाम किया उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने उससे कोई क्लेम किया, कोई गाड़ी शाड़ी छीनने की कोशिश की, जो भी वटएवर। अब हमें तो इस चीज़ का नहीं आइडिया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहीं उसको गोली मार दी। अच्छा। ठीक है। गोली मारने के बाद इन्होंने कसूर में ही, वो बाईपास के पास ही कहीं कोई पुरानी जगह थी, उधर इन्होंने रोड के ऊपर ही उसको फेंक दिया साथ में। तो फेंकने के बाद तो इस क्या किया, ये खुद गाड़ी ड्राइव करके आया और इधर आके गाड़ी पंचर शॉप है इधर यहाँ पे टाउनशिप में, वहाँ पे इसने गाड़ी खड़ी की है और उसको बोला जी ये टायर सारे चेंज कर दो, मैंने नए डलवाने हैं। ठीक है। वो टायर सारे उतार के और वो गाड़ी वगैरह उसमें रिक्शे में रख के और लेके आए। ठीक है। फिर हमें उधर से कॉल आती है रात को, एक ASI है उधर, उन्होंने कोई 15 पे कॉल चलाई। तो उसकी कॉल है कि ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी इधर खड़ी है, अभी तो टायर के LCD नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो आपकी गाड़ी खड़ी है उधर। फिर हमें पता चला, तो फिर हम जो है ना रात को उधर गए। तो वहाँ पे जाके बाकी जो है ना ये भाई यही गए थे, क्योंकि मैं तो सऊदीया में होता हूँ। अच्छा। तो मैं तो ये जब ये जिस दिन प्रेयर थी उस दिन आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे हम गए हैं सुबह। फिर ये हमारी टीम भी गई है इधर से, हमारे आतफ साहब जो हैं गुलशन रावी की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, आतफ भाई और अशरफ साहब, ये गए। इन्होंने पूरी उधर वर्किंग की है, जो फेंसिंग और जो प्रूफ वगैरह जो भी लिए हैं उनसे करके। तो शाम को जब इधर वापस आए हैं ना, तो फिर इन्होंने जब कहीं कसूर रब्ता किया है, ठीक है, वहाँ पे रब्ता किया, तो उधर से उन्होंने पिक्चर शेयर किया। उन्होंने बोला हाँ जी इस पिक्चर की हमें डेथ बॉडी मिली है सुबह 7 बजे के करीब। ठीक है। तो फिर मिलने के बाद फिर उन्होंने बोला जी हमने इसका पोस्टमार्टम भी करवा दिया
तो आप फलां फलां हॉस्पिटल में ये है डेड बॉडी, तो आप आके ले जाए। ठीक तो फिर ये मेरे भाई जो हैं वो गए थे उधर, ठीक है तो वहाँ से वो लेके डेथ बॉडी तो इधर आए। ठीक है, चले माइक ही नहीं दिया। अच्छा भाई, आप बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदनान है, मुदस्सर मेरा भाई था। छोटा भाई था? बड़े बड़े आपसे बड़े थे। अच्छा बताएं कि ये तो भाई सऊदीया थे, तो यहाँ पे क्या हुआ? आप कैसे, आपको पता चला कि वो अड्डे से गाड़ी गई है, फिर कैसे सारी कार? हाँ जी, जब ये अड्डे से गाड़ी गई है 8:15 के करीब, ठीक है, ये फैमिली बैठ के गई है उसमें, ठीक है। और लोग थे, कोई किसी को नहीं पता? नहीं, जब ये भाई ना उस वक्त घर में थे, तो इनके एक साथ में दोस्त है, उनके पास वैगन आर है, ठीक है। तो वो ना इनको, जब वो सवारी आई है वैगन आर के पास, तो उसने कहा ये गाड़ी वाला बंदा किधर है। और ये उससे पहले ये बंदा ने एक गाड़ी वाले के और पास गया था, इसने उसको जाकर कहा कि हमने कसूर जाना है, कमाल चीसी दरबार है, बुल्ले शाह, हमने उधर सलाम करना है। तो वो बंदा कहता है 8:15 तो हो गए हैं, पहुँचते पहुँचते 9 बज जाएंगे, इस टाइम कौन सा सलाम है। और ये बंदा रात का है। फिर वो बंदा कहता है, वो ऐसे बैसा कहता है अगर जाना ठीक है, नहीं तो फिर इसने वो वैगनर वाले के पास गया, इसने कहा जी ये फलाना ड्राइवर किधर है। वो वैगनर वाला इसको फ़ोन कर रहा है मुदस्सिर को, ठीक है। पता है कि फ़ोन नहीं, ये कॉल अटेंड नहीं की, सीधा स्टैंड पे चलेगी। उधर जाके इसकी डील हुई है इस बंदे से कि हमने जाना है, इसने पैसे डिसाइड हुए तो ये चलेगी। ठीक है, पैसे कितने डिसाइड हुए? ये 7,500 रुपये। हाँ जी, आना जाना था? आना जाना। कितने लोग थे जो लेके जा रहे? ये एक बंदा था, एक औरत थी और एक बच्चा था छोटा। अच्छा, एक बच्चा? हाँ जी, फैमिली। ठीक है, ठीक है। फिर ये उधर गए हैं। ठीक है, तो आपको घर में भाई ने इतला की मुदस्सर ने कि वो कसूर जा रहा है? हाँ जी, दूसरे भाई को भी बताया था और मुझे भी बताया था कि मैं कसूर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर वो चले गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाईजान तकरीबन 9:45 के दरमियान ना भाई का नंबर ऑफ हो गया। अच्छा। हाँ जी, तो फिर ज़ाहिर बात उधर ये मजम्मत हुई या जो भी है, इन्होंने मारा, उधर फेंक दिया। और मार के फेंका, कोई सबूत नहीं उधर छोड़ा। ID कार्ड, लाइसेंस, मोबाइल, हर चीज़ इन्होंने ले ली, मतलब कि लावारिस करके उधर फेंक दिया। ठीक है, डेड बॉडी जो है कसूर में फेंक दी? कसूर में फेंकी। ठीक है। हाँ जी, मतलब कि रात उधर फेंक के, तो उधर फेंक के ये वापस आ गए, इन्होंने टाउनशिप आ गए, उन्होंने टायर शायर उतारे, LCD वगैरह जो उतार के गाड़ी वहाँ छोड़ के ये फरार हो गए। टाउनशिप ही खड़ी? हाँ जी, और ये आतिफ साहब और अशरफ साहब, इन्होंने फिर कॉल की, इन्होंने सारे दिन उधर बहुत वर्क किया, सारे कैमरे हर चीज़ इन्होंने चेक की और इन्होंने मुजरम पकड़ लिए इन्होंने। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको किस वक्त शक गुजरा कि भाई कि रात घर नहीं आए, उस वक्त तक आपको नहीं पता था? आप फ़ोन करते रहे कि मोबाइल बंद है, फिर आपने क्या किया? टायर शॉप पे गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, वो टायर शॉप वाले ने फिर पुलिस को फ़ोन किया। अच्छा, उस वक्त तक आपको आस थी कि भाई घर आ जाएगा? ये कितने बजे कॉल आई आपको? ये हमें आई तकरीबन 11 साढ़े 11। ठीक है। फिर वो पुलिस आई उधर, ASI था, ठीक है। विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ था रेंटे कार का, मून मार्केट, उसके ऊपर ना भाई का नंबर लिखा था जो मदई है। ठीक है। उनको फिर फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी ने फलां जगह पे खड़ी है। ठीक है। उसके टायर भी उतरे हुए हैं, शीशा टूटा हुआ, अंदर ब्लड गिरा हुआ है। तो फिर हम जब रात को गए, हमने जाके देखा तो वाकई वो भाई नहीं थे। फिर हमने वो टायर वाले के पूछा, अपने भाई की तस्वीर दिखाई कि ये बंदा था साथ, उसने कहा ये बंदा साथ नहीं था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, आप ये बताइएगा कि अगर वो डाकू थे, डकैत थे, तो गाड़ी भी छोड़ गए, यकीनन वो गाड़ी छीनना चाहते थे, तो फिर क्या वजह थी? कोई अदावत तो नहीं थी कोई? ऐसी बात कोई नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम आया था ये बंदा स्टैंड पे। ठीक है, फर्स्ट ले माइक, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग होते हैं, इस तरह के जो होते हैं ना, जो नौसरबाज लोग होते हैं, इनकी कोशिश इनकी गाड़ी की होती है, ठीक है। मसला ये होता है कि जब आगे इन्होंने कोई डीले शीले की होती है ना, तो जब बंदे की डेथ हो जाती है ना, तो ये फिर वो अगले बंदे जो ना गाड़ी क्लेम नहीं करते, वो कहते हैं भाई इसको छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो फिर इसने जो इसको मुनासिब लगा ना, इसने जो उतारना था उसका उतार के और फरार हो गया। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब आप बताइएगा कि फिर आप वहाँ पे खुद गए, क्योंकि भाई तो उस वक्त बाहर थे, आप गए, क्या हुआ? तो उसके आगे क्या हुआ? जब हम रात को उधर पहुँचे हैं, फिर हमने वो करीबी हॉस्पिटल सारे, जनरल था, जना हॉस्पिटल था, सारे हमने जहाँ चेक किया। फिर हम रेस्क्यू वाले को भी इन्फॉर्म किया कि आप चेक करें, क्योंकि लावारिस लाश ऐसे मिली तो नहीं, मतलब। फिर ये आतिफ साहब वगैरह सब उधर चेक किया इन्होंने सारा दिन इन्होंने फिरते रहे हैं, हर चीज़ इन्होंने कैमरे, सेफ सिटी, हर चीज़ चेक की है। ठीक है। फिर इन्होंने कसूर का जब चेक किया ना, उधर से गाड़ी इन आउट हुई है टोल प्लाजे से। ठीक है। फिर इन्होंने उधर पता चला कि कसूर थाने, इन्होंने सदर रब्ता किया, उन्होंने बताया कि हमारे पास डेड बॉडी है, इसके साथ डेड बॉडी है। हाँ जी। फिर आप गए वहाँ पे? फिर हम रात को गए,
कितने तकरीबन बजे गए आप? हम हफ्ते की रात को निकले तकरीबन यहाँ से 10:30 पौने 11 बजे। सुबह? नहीं रात को 12 बजे हम उधर पहुँचे थाने। फिर उधर जाकर उन्होंने अपना मेरे साथ 2 भाई और थे जो मतलब गवाह कि हमने डेड बॉडी इनके हवाले करनी है। ठीक है। फिर हमने वो उधर हॉस्पिटल गए हैं, HQ हॉस्पिटल था, उधर हमें डेड बॉडी मिली। तो भाई को गोली मारी हुई थी? हाँ जी, गोलियाँ मारी हुई थी। कितनी गोलियां मारी? गोलियाँ भाईजान 3 फायर मारे। कहाँ लगे हुए थे? दो मेरे हाथ पे लगे हैं। अच्छा। नहीं एक हाथ पे लगा और एक ये पीछे लगा जो दिल से आर पार हुआ है। दिल से आर पार हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस ने जाहिर है FIR तो आपकी पहले ही दर्ज थी अगवा की, तो फिर उसके बाद मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं? जी जी। क्या आप उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कत्ल किया? मुल्ज़िमों ने कोई एतराफ़ किया? कोई आप मिले? हाँ जी, वो हर चीज़ माने हैं, हर चीज़ माने हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने बस वारदात थी, हमने गाड़ी छीननी थी, हमने टायर उतारने थे, जो भी है। अच्छा। तो इसने मज़ामत की थी? मज़ामत है, तो फिर इन्होंने फायर। ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਤਾ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ, ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਮਲਵਸ, औरत ਨੂੰ ਵੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਈਆਂ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। अच्छा, वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया पुलिस सब कुछ ने? हो गया, सब कुछ हो गया है। पुलिस ने तो ज़ाहिर है 9 तारीख का तकरीबन वाक़या सी, 9 तारीख ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਤੇ पुलिस ने मुलज़म भी फड़ ले, चलो कुछ नहीं थे, मुलज़मा की गिरफ्तारी हो गई। बताइएगा मुलज़िम कैसे पुलिस ने ट्रेस आउट किए? मुलजिम इन्होंने ये आतिफ साहब, इनकी जो पूरी टीम थी इसमें लगी हुई थी, और कुछ हमें सपोर्ट किया अपने हमारे इमरान किश्वर साहब DIG, ठीक है। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत जो है ना वो सपोर्ट किया हमें। अच्छा। तो बस इनकी, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यकीनन जब आपको इतला मिली कि भाई को ऐसे कत्ल कर दिया है, फिर आप किससे मिले आके? किसी सीनियर ऑफिसर से मिले आके पुलिस में? मैं यहाँ पे आके आतिफ साहब से मिला था। ठीक है। फिर आतिफ साहब से मिला, फिर मैं इमरान किश्वर साहब से मिला, DIG साहब जो इन्वेस्टिगेशन। हाँ। तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया है, और उनकी जो है ना सारी सपोर्ट की वजह से जो है ना ये इमीडिएट एक्शन हुआ और इनको पुलिस ने कैप्चर किया। पुलिस ने किया। अब हमारी रिक्वेस्ट जो है IG पंजाब साहब और DIG साहब से यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 3 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। ये भाई दोनों और वालिद अपने दुनिया से चले जाने वाले भाई के बारे में इंसाफ के तलबगार हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इन्होंने बताया कि भाई का जब कत्ल कर दिया जाता है, उसको पहले अगवा किया जाता है, फिर कत्ल कर दिया जाता है, तो ये पाकिस्तान आते हैं उसकी
जो है इतला मिलती है कत्ल की, जब वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आने के बाद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर से और बतलका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से ये मिलते हैं, तो इनको ये उम्मीद पैदा होती है कि इनके मुल्ज़मान जो है, इनके भाई के कातिल जो हैं वो पकड़े जाएंगे। और बिल आखिर पुलिस इस तरह के ब्लाइंड मर्डर में इतनी जल्दी कामयाब हो जाती है, ये एक वाकई काबिल तारीफ़ अमल था पुलिस का जो इन्होंने पुलिस ने किया। इसके बारे में अब मज़ीद पुलिस क्या कहती है कि मुल्ज़मान ने क्यों कत्ल किया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किया करती है, ये सब कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुंह से ही सुन लेते हैं। जो कि अगवा के हत्या का पर्चा है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद हम वर्क शुरू करते हैं अपने तौर पे, जिस तरह के एक पुलिस का वर्क शुरू होता है तो हमें आइडिया होता है चीज़ों का कि जब वो बंदा है उसकी एक डेड बॉडी मसूल होती है कसूर सदर थाने में, और उसके बाद वो कार की जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं सेफ सिटी कैमरा से तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है कि वो जो कार है वो टाउनशिप में एक नर्सरी स्टाफ के पास टायर उसके खुले होते हैं, वहाँ पर वो खड़ी होती है, और वो जो टैक्सी ड्राइवर होता है जिसको लेके जाते हैं उसकी जो डेड बॉडी है वो मसूल होती है कसूर सदर थाने से। ठीक है। तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है कि इसमें ये होता है कि जो रेंट के लिए कार को लेके जाते हैं उसका कोई फ़ोन नंबर नहीं होता, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो हम इसका वो डिफरेंट साइट से लाइक जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, उनसे वर्क शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से विद इन 3 to 4 डेज़ हम जो एक्चुअल इसके कातल थे जिन्होंने ये सफाक प्लान किया था उनकी गिरफ्तारी कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर चूँकि इसमें नामजद नहीं होते, नामालूम मुल्ज़मान होते हैं, मुल्ज़मान को एक पनिशमेंट दिलवाने का तरीकाकार होता है कि जो आई विटनेस हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो करवाई जाए। आतिफ अता हैं जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी, उनसे जानते हैं कि ये जो कत्ल की वारदात हुई, पहले उसको कसूर ले जाया गया, फिर वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, गाड़ी जो है वो लाहौर से मिली, इसका केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची, मुल्ज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया गया और कैसे ट्रेस आउट हुए, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुलशन रावी की एक अच्छी काविश है। अता साहब बहुत शुक्रिया आपका। जो मकतूल के लवाहिकीन हैं वो तो बड़े मुतमिन हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस के इस काम से, उनका ये कहना था कि उन्हें मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी मुल्ज़मान जो हैं वो पकड़े जाएंगे। जी। तो कैसे इनको गिरफ़्तार किया, पहले सबसे ये बताइएगा कि वाक़या है क्या। जिस तरह से उसके घर वालों ने बताया कि वो गाड़ी एक चलाता था और वो रेंट पे जो है वो जाता था गाड़ी लेके, तो वाक़या है क्या, फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, थोड़ी तफसील बताइए। जनाब ये होता बेसिकली ऐसे है कि 10 तारीख की रात को एक फैमिली आती है हमारे थाने के साथ ही मून मार्केट में टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, वहाँ पे एक फैमिली आती है और वो आती है जी हमने कसूर जाना है तो हमें एक कार चाहिए। वो इन शॉर्ट एक अल्ट्रस क्रोला कार बुक करवाते हैं, 8000 उसका रेंट डिसाइड होता है, वो उसको ले जाते हैं। और रात में होता क्या है कि लड़के का जो नंबर है लेट नाइट बंद हो जाता है, उसके जो लवाहकीन हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं, वो थाने से रजू करते हैं, तो थाने में इन शॉर्ट 365 जो कि अगवा के हत्या का पर्चा है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद हम वर्क शुरू करते हैं अपने तौर पे, जिस तरह के एक पुलिस का वर्क शुरू होता है तो हमें आइडिया होता है चीज़ों का कि जब वो बंदा है उसकी एक डेड बॉडी मसूल होती है कसूर सदर थाने में, और उसके बाद वो कार की जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं सेफ सिटी कैमरा से तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है कि वो जो कार है वो टाउनशिप में एक नर्सरी स्टाफ के पास टायर उसके खुले होते हैं, वहाँ पर वो खड़ी होती है, और वो जो टैक्सी ड्राइवर होता है जिसको लेके जाते हैं उसकी जो डेड बॉडी है वो मसूल होती है कसूर सदर थाने से। ठीक है। तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है कि इसमें ये होता है कि जो रेंट के लिए कार को लेके जाते हैं उसका कोई फ़ोन नंबर नहीं होता, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो हम इसका वो डिफरेंट साइट से लाइक जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, उनसे वर्क शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से विद इन 3 to 4 डेज़ हम जो एक्चुअल इसके कातल थे जिन्होंने ये सफाक प्लान किया था उनकी गिरफ़्तारी कर लेते हैं।
उसके बाद फर्दर चूँकि इसमें नामजद नहीं होते, नामलूम मुलजमान होते हैं, मुलजमान को एक पनिशमेंट दिलवाने का तरीकाकार होता है कि जो आई विटनेस हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो करवाई जाए। तो इसको फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस और यू कैन से फॉर द पर्पस ऑफ प्योरली इंटेंशन टू द पनिशमेंट हम इसको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए बंद करते हैं। तो जो आई विटनेस होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फर्दर लेके आते हैं, उनको इंटेरोगेट किया जाता है। तो वो बताते हैं कि हम ऑलरेडी वो 3-4 मज़ीद वारदातों के इंकशाफात भी करते हैं, बाकी अभी रिमांड की वारदात। जी बिल्कुल। एक इसमें सिविल लाइन थाने की हदूद में उन्होंने इस तरह का वकूवा किया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हवाई फायर किए थे। जो ड्राइवर था वो कार भगा के ले गया था, लेकिन उसकी FIR नहीं हो सकी। उसके बाद इन्होंने गन पॉइंट पे मोबाइल वगैरह स्नैच किए थे, कुछ इन्होंने माइनर सी चोरियाँ की थी जो कि अभी फर्दर इंटेरोगेट कर रहे हैं उनका। वो मज़ीद है कि कुछ नई चीज़ें सामने आएगी। लेकिन जहाँ तक हमारे केस का ताल्लुक है, इसमें होता है कि इनसे फर्दर इंटेरोगेट करते हैं तो ये बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ आप कह लें कि टायरों की चोरी के लिए ये कार को बुक करवाते हैं, उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे ये ड्राइवर को मार के फेंक आते हैं और जो टायर है उसको बाद में टाउनशिप में आके ओपन करते हैं, जिसका वो एडमिट करते हैं। और उन इंकशाफात की सूरत में ये फर्दर जब इंटेरोगेट करते हैं टायर भी रिकवर हो जाते हैं और जो आला कत्ल जिससे ये इस तरह का सफाक प्लान किया गया था वो भी रिकवर्ड है। बाकी इसका फर्दर इंटेरोगेट कर रहे हैं कि इसमें कोई मज़ीद इंकशाफात वगैरह या मज़ीद चोरियाँ वो भी देखेंगे कि साइड पे जाते हैं मामले। अच्छा आतिफ, 2 इसमें मुलजिम थे, एक खातून थी जी, एक मर्द था और एक उसके साथ बच्ची थी। इनका आपस में रिलेशन क्या है? बच्ची किसकी थी? खातून बीवी है उसकी या क्या है? ये अगर इनकी इस रिप्यूट के वाले से बात करें तो इसमें जो औरत है जो अपने आप को इसकी बीवी शो कर रही थी, वो बेसिकली उसकी 2 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी और ये आलमोस्ट 3rd शादी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन लिविंग रिलेशन में थे ये आलमोस्ट 1 ईयर से। और जो इसमें लड़का यूज़ हुआ है जिसने एक्चुअल फायर की है इस वारदात में, वो बेसिकली वो भी ऑलरेडी मैरिड है 5-6 साल से, लेकिन अपनी बीवी के साथ नहीं रहता, वो भी लिविंग रिलेशन में इसके साथ रहता है। और ये दोनों एक इन्होंने ठोकर में छोटा सा फ्लैट लिया हुआ था, वहाँ पे ये बेसिकली रहाइश पजीर थे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा आतिफ साहब कि जो असला इनसे बरामद हुआ है वो लाइसेंस था या वेपन इलीगल? नहीं जी, वो इलीगल वेपन था टोटली जो रिकवर हो, उसकी बाबत कोई इनके पास इजाज़तनामा इस तरह की चीज़ थी नहीं। वो जिससे इन्होंने परचेजिंग की है उसके बारे में भी हमने इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो भी अभी हमारे पास रिमांड में है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम कोई ना कोई सॉलिड इक़दाम करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह का जो इलीगल वेपन है वो मार्केट में एक्सपोज ऑफ ना हो। इस केस से पहले भी ऑनलाइन ड्राइवर जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। फैसल टाउन के इलाके में कुछ अर्सा पहले इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है कि ऑनलाइन ड्राइवर जब पैसेंजर को लेने के लिए उसके पास जाता है तो 2 से 3 नौजवान उससे गाड़ी छीनने की कोशिश करते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। वो वारदात कैसे थी, फैसल टाउन वाला वाक़या आप देखिए। इस केस से पहले भी ऑनलाइन ड्राइवर जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। फैसल टाउन के इलाके में कुछ अर्सा पहले इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है कि ऑनलाइन ड्राइवर जब पैसेंजर को लेने के लिए उसके पास जाता है तो 2 से 3 नौजवान उससे गाड़ी छीनने की कोशिश करते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। वो वारदात कैसे थी, फैसल टाउन वाला वाक़या आप देखिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन खादिम हुसैन है जी हमारे साथ, जो इस मुकदमे के IO भी हैं, ख़ुद इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और मुलजमान को भी खुद गिरफ़्तार किया। क्या तरीका वारदात था इनका और इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आईं, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। खादिम साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मुलजमान जो हैं 3 गिरफ़्तार हुए हैं और इन्होंने एक गाड़ी के ड्राइवर को जो है बुलवाया तो उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। कैसे इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और वारदात क्या इन्होंने की थी? असल में ये 3 लोग हैं और ये आइस पीते हैं। ये तीनों आइस पीते हैं। इनका एक साथी जो शानी है वो साहबकार गाड़ी याफ्ता है और उसने इन दोनों को तैयार किया है और उसने ही इनको पिछल दिया। मकसद इनका ये था कि गाड़ी छीन के गाड़ी को आगे किसी दूसरे शहर में, ख़ासकर स्वात, तो शानी जो है वो 1-2 दफ़ा स्वात भी गया है और उसने वहाँ पे गाड़ियाँ भी सेल की हैं। ठीक है।
तो उसी ने ही पिस्टल दे के इनको दिया, अभी गाड़ी लेके आओ। 23 तारीख को उसने पिस्टल को दिया कासम को, और कासम और जो साथ नदीम है ये टाउनशिप ये कराची हैं, यहाँ पे वो ये थे, इन्होंने गाड़ी बुक की है इन ड्राइव। ठीक है। जब गाड़ी जो फाहिर से है ना, जो मकतूल है वो फैसल टाउन कराची है, तो उसको ये कॉल करते हैं, ड्राइव गाड़ी बुक करते हैं और ये गाड़ी लेके टाउनशिप जाता है। वहाँ पे ये दोनों बैठते हैं गाड़ी में और पिस्टल जो है ना इनका पास होता है, ये पिस्टल उसको दिखाते हैं ड्राइवर को। ठीक है। कि गाड़ी लेके चलो, जैसे हम कहते हैं ऐसे चलो। वो बेचारा डर जाता है, वो नहीं जाता इनके साथ, गाड़ी वो रोक देता है। इस दौरान जो है ना गाड़ी के अंदर ही जो कासम है वो अपने पिस्टल से फायर करता है, जो ड्राइवर के माथे के पे लगता है। ठीक है। और उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है मौके पे ही मर मौके जाता पे ही। वो तफ्तीश के दौरान यही बात सामने है कि मौके पे ही किसी हॉस्पिटल में उसको लेके नहीं गया ये। है। ठीक है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये गाड़ी जो डेड बॉडी है उसको पीछे सीट पे डाल के ये गाड़ी खुद चला के ये जाते हैं टाउनशिप से चंड पिंड। ठीक है। चंड पिंड में इनके जो तीसरा साथी है वो तैयार होता है इनके इंतज़ार में, वो शानी है जो जिसने गाड़ी इनके साथ मिलके स्वाद लेके जानी थी। दोनों तफ्तीश बिल्कुल ये बात क्लियर है कि ये गाड़ी स्वाद ही जानी थी, लेकिन उसमें डेड बॉडी थी। ठीक। तो फिर उन्होंने एक प्लान नया बनाया भी डेड बॉडी को क्या करें। तो डेड बॉडी को जब इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए गाड़ी स्टार्ट की मकतूल की, तो वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। ठीक। तो गाड़ी वहीं रही, उन्हें रोक दी और ये फिर दो जो हैं नदीम और कासम ये वापस घर आते हैं टाउनशिप, और जो शानी है मास्टरमाइंड वो गाड़ी के पास बतौर संतरी जो है ना वो पहरा दे रहा होता है। ये वापस घर आते हैं, यहाँ से कल्टस वैगनर गाड़ी जो है ना इसकी अपनी गाड़ी है वो लेके जाते हैं। उसमें डेड बॉडी को तीनों आदमी शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद इसको इलाका थाना मनामा में फेंक देते हैं। ठीक। और वापस आते हैं, इनकी कोशिश फिर भी होती है आखिरी दम तक कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ठीक। लेकिन गाड़ी नहीं स्टार्ट होती। फिर ये लोग धक्का लगा के उस गाड़ी को 166 के जो डिफेंस का ब्लॉक है वहाँ ये गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। ठीक। अब ये होता है कि जब फाहिर घर नहीं ना आता मकतूल, तो उसका भाई उसको परेशानी होती है, तो फिर वो थाने में एप्लीकेशन देता है तो उसमें वो उसकी एफआईआर हो जाती है। 24 को हमारे पास आ जाती है। हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम वायरलेस कर देते हैं गाड़ी की। ठीक। ये गाड़ी जो है ना ये हमें मतलूब है। जब गाड़ी की वायरलेस कर देते हैं तो उसके बाद मुदई हमारे साथ रब्ता कायम करता है, जी हमें फ़ोन आया मंजूर एएससी थाना डिफेंस का कि गाड़ी एक यहाँ खड़ी है उसको ब्लड लगा हुआ है। ठीक है। तो फिर हम वहाँ जाते हैं, गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी को वाकई ही ब्लड लगा होता है, लेकिन गाड़ी लॉक होती है। ठीक। वहाँ पे फराजिक बुलाई जाती है, फराजिक उसकी सारी शहादत इकट्ठी करती है। उस वक्त तक हमें नहीं पता होता कि इसका जो ड्राइवर है वो ज़िंदा है या नहीं। ठीक। लेकिन जब गाड़ी को डुप्लीकेट चाबी से ओपन करते हैं ना, उसके अंदर जो ना ब्लड बड़ा होता है। जब ब्लड होता है तो फिर थोड़ा सा यकीन होता है कि गड़बड़ ज़रूर है, जो ये ब्लड है। गाड़ी को हम कब्ज़े में ले लेते हैं और फ्रांसे को उसके तमाम शवाहद इकट्ठे करती है। उसके बाद हम जो है ना वो सेफ सिटी के जो कैमरा जाते हैं और डिफेंस के जो कैमरा जाते हैं वो चेक करते हैं। तो डिफेंस के जो कैमरा जाते होते हैं उनमें हमें धक्का लगाते हुए दो मुल्ज़िम जो है ना वो सामने आते हैं, उनके हम फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेके फिर हम से जो CDR है मकतूल की वो हम अप्लाई करते हैं। उसमें जो वकूफ़ के करीब नंबर थे ना हम उनको चेक करते हैं। तो उनमें से एक नंबर जो है कासम इसकी फुफू के नाम पे है वो सामने आता है, और दूसरा मुल्ज़िम जो नदीम है उसका सामने आता है। ठीक। इन ड्राइव से हम जब ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं तो इन ड्राइव गाड़ी भी मुल्ज़िम कासम जो है ना वो अपने फुफू के नंबर से बुक करता है। तो फिर हम जब इनको किनके CDR से इनके एड्रेस वगैरह लेते हैं और फिर हम पहले एक मुल्ज़िम को पकड़ते हैं, वो उसकी तफ्तीश करते हैं, फिर दूसरों को पकड़ते हैं, और इस तरह ये तीनों मुल्ज़िम हम पकड़ लेते हैं। इन्होंने बड़ा ही जुल्म किया उसके साथ।
एक बेगुनाह आदमी को इन्होंने सिर्फ अपनी जो है आइस पीने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए एक आदमी को इन्होंने कत्ल किया, इन्होंने जुल्म किया। इंशाल्लाह तमाम शवाहद मज़ीद इकट्ठी करके इनके फराजन से टेस्ट वगैरह फिंगरप्रिंट मैच करवा के इनको बेहतरीन किस्म का मुकदमा तैयार करके इनको सेंड अप कोर्ट करेंगे ताकि इनको बड़ी से बड़ी सज़ा मिल सके। अच्छा खादम साहब, ये बताएं, जो इसमें मुलजिम है जिसका आप कह रहे हैं रिकॉर्ड भी है, तो वो कहता है कि मेरा रिकॉर्ड पुलिस ने जो है वो मेरा झगड़ा हुआ तो इस वजह से मेरा रिकॉर्ड बन गया, मैंने कोई ऐसी डकैती की वारदात नहीं की है। यकीनन वो झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है। नहीं, वो सबका रिकॉर्ड ही आता है और इस तरह उसका ज़रिया माश तो है नहीं। ठीक है। एक आदमी हर वक्त जो है वो आइस पीता है और उसका कोई ज़रिया माश भी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ज़रिया जो आइस पीने के लिए पैसे तो किसी से लेता होगा ना, तो इसलिए ये वो वारदातें करते हैं। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने तीनों मुलजमान की जो वारदात थी उसके बारे में भी तफसील से बताया और ये भी बताया कि जो मुलजिम है उसमें एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है और तीनों मुलजमान जो कत्ल करने वाले हैं आइस का नशा करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और मंशियात के इस्तेमाल के लिए पैसे दरकार होते हैं और उन पैसों को हासिल करने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया और एक वारदात करने की कोशिश की जिसमें एक आम शहरी जो मासूम शहरी था उसका कत्ल कर दिया गया। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जान भी अब लाहौर शहर में महफूज नहीं है। कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह का एक वाक़या आया और उसके बाद फिर एक दफ़ा गुलशन रावी के इलाके से ऑनलाइन यानी कि किराए पर गाड़ी चलाने वाले मकतूल को किस तरह से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या मुहर्रकात बने कत्ल के और लवाहिकीन क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।